हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे CLU प्रोसेस, जिसका फुल फॉर्म है क्रूसोट-लौरे-उदे-होल्म। यानी कि ये प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें दोस्तों हम लोग स्टील मेकिंग में यूज़ करते हैं। यानी कि इसका यूज़ हम लोग स्टील मेकिंग में यूज़ करते हैं, कौन सा, स्टेनलेस स्टील बनाने में। तो दोस्तों ये ऐसा प्रोसेस है जो स्टेनलेस स्टील बनाने में सबसे लास्ट प्रोसेस है। सबसे पहले दोस्तों स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हम लोग ब्लास्ट फर्नेस से क्या देते हैं, हॉट मेटल या तो स्क्रैप चार्जिंग करते हैं EAF में। EAF मतलब इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में, और ब्लास्ट फर्नेस से आता है और BOF से आता है। तो यहाँ से जो हमने क्रूड स्टील मिलता है उसको हम लोग लेके जाते हैं AOD में, यानी AOD ऑर्गन ऑक्सीजन डिकार्बोराइजेशन। उसके बाद आता है CLU प्रोसेस, जो स्टेनलेस स्टील मेकिंग का लास्ट प्रोसेस होता है। ये स्टेनलेस स्टील का लास्ट प्रोसेस है। इसमें क्या क्या रिमूवल होते हैं इसके हम लोग 7 पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको CLU प्रोसेस को पूरा समझने में बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी कि आप अगर ये 7 पॉइंट को समझ गए तो आपको कोई भी इंटरव्यू में पूछा जाए, या तो फिर आपको कहाँ पूछा जाए, वाइवा में पूछा जाए, या तो कहीं भी आपका नॉलेज शेयर किया जाए, तो वहाँ पे आप लोग स्टेनलेस स्टील के बारे में या CLU प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट, और अभी देखते हैं कि CLU प्रोसेस जो है वो कैसे हम लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देखा जाए तो आपको बताया था कि AOD प्रोसेस से आता है। तो ये जो एक प्रोसेस है वो भी सिमिलर टू AOD प्रोसेस फॉर स्टील मेकिंग स्टेनलेस स्टील्स। यानी कि मैंने दोस्तों आपको जो बताया AOD प्रोसेस, वो AOD प्रोसेस से आता है। यानी कि ये सेम AOD प्रोसेस की तरह ही है, जिसमें हम लोग नीचे से ऑक्सीजन या स्टीम का ब्लोइंग कराते हैं, और AOD प्रोसेस में हम लोग क्या कराते हैं, ऑक्सीजन या आर्गन का। यानी हम लोग जो AOD प्रोसेस में ये बॉटम से लॉन्चिंग करते हैं वो क्या रहता है, आर्गन प्लस ऑक्सीजन, दोनों में से एक रहेगा, और इसमें रहेगा ऑक्सीजन या तो स्टीम H2O। तो ये रहा दोस्तों बेसिक सिमिलर, मतलब वो जो AOD प्रोसेस और CLU प्रोसेस है वो कैसे एक दूसरे के सिमिलर है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट में, यूज लिक्विड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। यानी कि CLU जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से लिक्विड मेटल लेता है अपने प्रोसेस को पूरा करने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये है लिक्विड मेटल। यहाँ पे नीचे से ब्लोइंग किया जाता है और ऊपर से लॉन्चिंग किया जाता है। तो और ये जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, यानी कि ये जो प्रोसेस हो वो कहाँ से, स्टेनलेस स्टील बनाने में यूज़ होता है। तो ये जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, यानी कि जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस वो स्टेनलेस स्टील बनाने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसीलिए वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मोल्टेन मेटल लेते हैं। अब तीसरा पॉइंट में बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट है यूज़ सुपर हीटेड स्टीम एज अ डिल्यूटिंग गैसेस इंस्टेड ऑफ आर्गन गैस। यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो दोस्तों ये प्रोसेस है ये जो आर्गन का इंजेक्शन करते हैं हम लोग AOD प्रोसेस में उसके सिमिलर है। तो ये सुपर हीटेड डिल्यूटेड स्टीम है, ये गैस का इंस्टेड आर्गन गैस की जगह में क्या करते हैं, सुपर डिल्यूटेड स्टीम का हम लोग यूज़ करते हैं, जिसका है H2O + O2। तो चौथा पॉइंट है दोस्तों, बी मिक्स ऑफ ऑक्सीजन स्टीम आर्गन एंड नाइट्रोजन इन एयर ब्लोइंग फ्रॉम द बॉटम। यानी कि हम लोग ये बॉटम से क्या इंजेक्ट करते हैं, ऑक्सीजन + O2 मतलब स्टीम, ये है स्टीम, और ऑक्सीजन प्लस हम लोग करते हैं नाइट्रोजन का, हम लोग यहाँ से इंजेक्शन करते हैं CLU प्रोसेस में। तो ठीक है दोस्तों, ये हुआ। और अभी चलते हैं कि पांचवा पॉइंट ये है कि दोस्तों द स्टीम प्रेजेंस ऑन कंट्रोल टेम्परेचर अबाउट 16,050 to 16,000
80 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो 16,050 और 16,080 डिग्री है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये कास्टिंग में यूज़ होता है। यानी कि हमको अगर कास्टिंग में देना है, मोल्टेन मेटल देना है, तो हमें ये टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। प्लस हमें जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है उससे भी हमें हायर करके रखना है, क्योंकि हमें हॉट मेटल पे काम करना है। इसलिए दोस्तों इसका टेम्परेचर हम लोग कितना रखते हैं, ये 16,050 टू 16,018 मेंटेन करके रखते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। या तो इससे भी ज़्यादा नहीं, या तो इससे नहीं, ये दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। तो दोस्तों अभी चलते हैं छठवें पॉइंट में। छठवां पॉइंट ये है कि द स्टीम डिजॉल्व इन स्टील सो H2 एंड आर्गन AOD प्रोसेस एंड ऑटो रिफाइनिंग मीडियम। यानी कि दोस्तों इसमें जो स्टीम डिजॉल्व है, उसको हम लोग कैसे भंग कर सकते हैं। जो H2O रहता है वो हम लोग इंजेक्ट करते हैं, यानी कि वो कैसे वो पहला पार्ट है H2 में डिवाइड हो जाता है और दूसरा है O2 में डिवाइड हो जाता है। यानी कि CLU प्रोसेस है, वो स्टीम हम लोग इंजेक्ट करते हैं, वो एक को हाइड्रोजन बना देता है और दूसरे को क्या बनाता है, वो O2 बना देता है, जिससे कि हमारा वो जो है वो बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाए। तो डिहाइड्रोजाइजेशन करने का ज़रूरत नहीं है और ऑक्सीडेशन करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये चलते हैं दोस्तों सातवां पॉइंट। द प्रोसेस हेल्प कंट्रोल द बाथ टेम्परेचर एंड टेक हीट फ्रॉम द स्टील पाथ। यानी कि दोस्तों ये जो प्रोसेस है हमारा, जो कंटिन्यूअस कास्टिंग या इंगोट कास्टिंग, उसमें हमें जो हॉट मेटल देते हैं उसका टेम्परेचर रहता है 1620। ये टेम्परेचर हमें मेंटेन करके रखना है। तो ये टेम्परेचर मेंटेन करने में हमें ये सहायक होता है, यानी हेल्प करता है, और ये जो है स्टीम बाथ को मेंटेन करता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा 7 पॉइंट, जो कि हमारा CLU प्रोसेस से रिलेटेड है। अगर ये 7 पॉइंट आपने अच्छे से समझ लिया होगा तो दोस्तों CLU प्रोसेस वो बहुत ही अच्छे से आपने समझ लिया होगा। ये 7 पॉइंट ही बेसिक है जो CLU प्रोसेस को पूरा डिफाइन कर देता है। अगर ये 7 पॉइंट आया तो आप इंटरव्यू में या फिर वाइवा में अच्छे तरह से बता सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो से आपको CLU के बारे में थोड़ा भी इंफॉर्मेशन मिला होगा तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।